गीता गंगा ज्ञान गंगा से मैं कुछ मैं अध्ययन किया हूँ, उसी के माध्यम से आप सबों को मैंने समझा रहा हूँ। जरा ध्यान पूर्वक से सुनिए, बहुत रोचक कहानी है। इस कहानी में आप लोग का ज्ञान मिलेगा और भक्ति भी मिलेगी। ये रोचक कहानी है। संसार में परमात्मा ने, सतगुरु ने 7 दिन में ही 14 भुवन बनाया है। 7 दिन में बना करके और सिंहासन पर विराजमान हो गए सतपुरुष ने, जिसको मैंने कहता हूँ सतपुरुष, जिसको संतों ने भजन करता है, सेवा करता है। अनेकों मत है, 999 मत है, एक ही कभी इसके मत से लेकर के, लेकिन नाना मुनि नाना मत हो गया है। संत भी कह रहे हैं कि भाई वैसा गुरु कीजिए, जान करके, ये नहीं कि गुरु किए हैं हम, गुरु कर करके और फिर नरक में जा रहे हैं। वैसा गुरु मत कीजिए, गुरु कीजिए जान करके, जो वह गुरु हो जानकारी, जो हमको परम धाम को ले जाए, जहाँ की जाने फिर मनुष्य लौट करके इस संसार में नहीं आता है। अगर नहीं भजन किए मैंने और फिर 84 लाख जोनियों में चला गया तो क्या मिला? कुछ नहीं। आप भजन कीजिए ना, भगवान विष्णु का भजन कीजिए, विष्णु लोक मिलेगा। ब्रह्मा का भजन कीजिए, ब्रह्मलोक मिलेगा। भगवती का भजन कीजिए, देवी लोक मिलेगा। सबका अलग अलग लोक है, लेकिन मुक्ति नहीं किसी में होगा। किसी लोग जाएंगे मुक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ से जो भजन करके जाएगा, जितना आपका पुण्य रहेगा वहाँ उतना दिन का समय मिलेगा, फिर वहाँ से इस मर्तलोक में आना पड़ेगा। जैसा जोनी कमाई किए वैसा जोनी मिलेगा। फिर आपका यदि भगवान का भजन कीजिएगा तो अच्छा जोनी, मनुष्य का जोनी मिलेगा। अगर नहीं तो गधा, सुअर, कुकुर, हुनार, बिलाय जोनी मिलेगा। भोगते रहिए। तो सुनिए कहाँ चल रहा हूँ मैं। सतपुरुष ने 7 दिन में यह 14 लोगों को बना दिया है और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। बहुत दिन के बाद भगवान सतगुरु ने कहा निरंजन से, निरंजन को बात भेजाइए, जिसको निराकार कहते हैं। सुनिए रोचक कहानी है। निरंजन जब इस संसार में आया तो देखता है कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ धरती है, मर्तलोक है, 14 लोक है। 7 लोक है पृथ्वी से ऊपर और 7 लोक है पृथ्वी से नीचे। अतल बितल तल तलातल ये नीचे है, और ऊपर है सतल, जैसे मने अगम लोग, अलख लोग, मने इसी तरह से 7 लोग है। 7 लोग ऊपर है। तो निरंजन जब आया तो जरा ध्यान गप नहीं करो, सुनो ध्यान से। तो निरंजन ने उसे कुछ चारा नहीं, सृष्टि करने कोई चारा नहीं चला। तब सतपुरुष ने फिर पूछा निरंजन से कि निरंजन तुम गया तो सृष्टि किया? कहा नहीं। उन्होंने अष्टधांगी देवी को वहाँ से अपना बना करके भेज दिए। अष्टधांगी देवी उसका नाम था। पहले भगवती वो नहीं थी, है भगवती है वो, लेकिन भगवती पहले नहीं थी। वो भगवती बनाया गया उसको। तब अष्टधांगी देवी जब आए तो रूपवान थी, बहुत सुंदर थी देखने में। निरंजन उसको पेट में ले लिया। निरंजन उसको गिल गया, बहुत दिन रह गया, उसको पेट में रखा। उनको बाद फिर सतपुरुष ख्याल हुआ, फिर प्रकट हुए। कहा तुम निरंजन सृष्टि किया। उसी समय उसको उगल दिया अष्टधांगी देवी को। फिर सतपुरुष चला गया, कहा तुम सृष्टि करो। तो निरंजन जब रूप देखा तो उनके साथ मैंने अपने जैसे स्त्री पुरुष में होता है वो करने के तैयार हो गए। कहा सुनो मैं आपका बहन हूँ और एक नाते से मैं आपका बेटी हूँ। कैसे? जब सतपुरुष ने तुमको बनाया और हमको भी बनाया तो भाई बहन हो गई, और जब हमको आपने पेट में रख लिया तो मैं आपका पुत्री हो गई, इसलिए हमसे तुम प्रेम मत करो। कहा नहीं। तब अष्टधांगी देवी का यह आपको भागवत में नहीं मिलेगी, ये सूक्ष्म वेद में है। ये ब्राह्मण छुपा के रखा है। 5 वेद है, ब्राह्मण छुपा के रख लिया वेद को। 5 वेद है। ये वेद रख ले इस कारण से कि यह वेद जानकारी होने से हमको कोई नहीं पूछेगा ब्राह्मण। तब
उनको भग नहीं थी भगवती अष्टांगी देवी को, तो निरंजन ने उसको अपने नाखून से भग बनाया और उनके साथ संभोग करके तब ब्रह्मा को पैदा किया, विष्णु को पैदा कीजिए। लोग कहता है अरे ब्रह्मा का बाप है क्या, विष्णु को बाप है, शंकर का बाप है, सबका बाप है। अगर कोई प्रमाण देखने को चाहता है तो उसको प्रमाण दिखाएगा संत लोग, प्रमाणित है। बिना माँ बाप का कोई नहीं है, एक वह ऊपर वाले छोड़ करके, उनका कोई बाप मन नहीं है। तब निरंजन ने भगवती से कह लिया कि सुनो देवी, तुम्हारा पुत्र तो हो गया, लेकिन अपने पुत्र से नहीं कहना कि तुम्हारा पिता दर्शन देगा, हम किसी को दर्शन नहीं देंगे। कहा कारण, कहाँ कारण है, क्या कारण है? कहा सुनो, हम 1,00,000 मनुष्य का नित्य प्रति भोजन करते हैं। और वो कैसे भोजन करते हैं, हम खाते हैं, वो एक शिला है बहुत बड़ा चट्टान, वो शिला गर्म रहता है हर समय, उसी पर 1,00,000 जीवन को भूंज करके नित्य प्रति निरंजन खाता है। इसी कारण से उन्होंने कहा कि क्या कहेगा हमको पुत्र सब, हम किसी को दर्शन नहीं देंगे, आप कह देना पुत्र को। लेकिन संजोग हुआ ब्रह्मा ने हठ कर लिया। ब्रह्मा ने भगवती से पूछा कि माँ हमको पिता कहाँ है? कहा बेटा तुम हठ मत करो, पिता तुम्हारा नहीं मिलेगा। कहा क्यों? जब हमको जन्म दिया है पिता ने तो जरूर पिता मिलेगा हमको। कहा नहीं मिलेगा, तुम खोज नहीं पाओगे, क्योंकि हम खोजेंगे। क्योंकि अगर नहीं खोजोगे तब क्योंकि आपको मुंह नहीं दिखाएंगे। हम माता से कह लिया कि आपको मुंह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जाओ। इतना कह करके और ब्रह्मा चले गए उत्तर दिशा की ओर। चलते 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 आखा को ऊपर चला गया। ऊपर में कुछ है, वह शून्य है, अंधकार है। बहुत ऊपर चला गया, जा करके एकदम शून्य में जा करके जब नहीं मिला, लाज से एक जगह बैठ करके चुपचाप ध्यान में बैठ गया ब्रह्मा जी। बहुत दिन हो गया, बहुत काल हो गया, युग बीत गया। तो भगवती सोचा कि वह ब्रह्मा बौख रहा है। तब तक भगवती को एक बेटी हो गई, उनका नाम सबको जानते हैं लेकिन इसको ज्ञान नहीं है। गायत्री उसी का नाम है। भगवती का पुत्री हुई गायत्री देवी, जो अभी संत लोग उसको मानते हैं। गायत्री को कहा, भगवती ने कहा बेटी तुम जाओ, तुम्हारा भाई गया है भाई को खोजने के लिए, ऐसे पिता को खोजने के लिए, तुम उसको बुला के लाओ, नहीं खोज पाएगा। चला गायत्री, चल दिए ऊपर। वो भी चलते चलते जब वहाँ पहुँचा, देखता है भाई उनको ध्यान में बैठा हुआ है। उनको जगाया, जगाने के बाद वो क्रोध में आया, आवेश में कि तुम कौन हो, पापी ने हमको जगा रहा है। कहा भैया हम तुम्हारा बहन है, तुम गुस्सा मत हो। कल के तुम किस लिए आए हो? कल के माँ ने भेजाया है, चलो तुमको पिता दर्शन नहीं देगा, इसलिए तुमको माँ बुलाया है, तुम चलो। ख्याल हो गया कि हम तो माँ से कबूल कर लिए हैं कि मुँह नहीं दिखावेंगे। हम कैसे मुँह दिखाएंगे, हम नहीं जाएंगे। गायत्री को कहते हैं ब्रह्मा जी करके, तुम यदि झूठ बोलो तो हम जा सकते हैं। बस गायत्री कहते हैं हम झूठ कैसे बोलेंगे? हाँ हम झूठ बोल सकते हैं, हमसे तुम शादी कर लो। ब्रह्मा का तो क्या उपाय है, उनसे शादी कर लिया गायत्री से। तब तक उसका लड़की हो गई एक ठो गायत्री का, उनका नाम पुष्पावती, नाम भी उनको है पुष्पावती। अब जो है कहा तुमको भी झूठ बोलना होगा। कहा हम क्या झूठ बोलेंगे, बिना कसूर का हम झूठ काहे बोलेंगे, हम कुछ देखे हैं? कल के तो हम नहीं जाएंगे, कल के मत जाइए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम झूठ बोलेंगे, हमारे साथ भी तुमको शादी करना होगा। उसको भी वर्ण कर लिया ब्रह्मा जी ने। माँ से चला तीनों, अब तो 2 गवाही हो गया उनको। ब्रह्मा चला आइए माँ के पास में, कहा बेटा तुम दर्शन कर ले। कल कहा हाँ माँ, पिता को हम खोज लिया। कल के ना हमको विश्वास है। कल देखिए गवाही पूछिए गायत्री से। पूछा गया हाँ गायत्री, क्योंकि हाँ खोज कर लिया है। क्योंकि पूछिए पुष्पावती से, उनको भी पूछा वही बात, कहा हाँ। लेकिन भगवती को ख्याल होगा कि नहीं, निरंजन कहा लिया हमारे पति ने कि कभी पिता दर्शन नहीं देंगे बेटा को, तो कैसे दर्शन हो गया है?
भगवती ध्यान लगाया और ध्यान करके देखा ये तो महापाप है ये सब। अपने बहन से शादी किया है, भगनी शादी कर लिया, महापापी ब्रह्मा ने। उसी समय भगवती ने श्राप दिया ब्रह्मा को दी कि जाओ, संसार में तुम्हारा कहीं पूजा नहीं होगा। आज देखते हैं किसी कोई सुने कि चलो ब्रह्मा की पूजा करेंगे, कहीं मंदिर देखे हैं संसार में उसका? है कहीं? कहीं मंदिर नहीं मिलेगा उसका। जाओ, तुम्हारा कहीं पूजा नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा पुत्र होगा ब्राह्मण, माँ छलिया होगा, कपटी होगा, ऊपर ऊपर से वेद बाँचेगा, भीतर में उनका कलह रहेगा। उसी समय श्राप दिया ब्राह्मण को भी। आज वो हो रहा है। तब गायत्री को श्राप दे दिए भगवती ने, कहा जाओ तुम झूठ बोलने सजा ले लो, तुम गाय हो जाओ, तुम्हारे पीछे कितने साल रहेगा। आज हो रहा है। और पुष्पावती को श्राप दिया कि तुम भी झूठ बोली है, तुम जाओ फूल हो जाओ, केवड़ा और केतकी गंदगी में तुम उपजोगे, तुमको कोई देवता पर तुम नहीं चढ़ोगे। देखने में वो सुंदर है, वो फूल देखने में बहुत बढ़िया है, गंदगी में होगा वो, लेकिन किसी देवता पर चढ़ेगा नहीं। कहा ठीक है। ये बात जो है सो निरंजन को मालूम हो गया कि भगवती ने अपने बेटा को और बेटी को श्राप दे दिया। निरंजन वहाँ से शब्द से कहा भगवती को, करके तुमको ऐसा नहीं चाहिए। अरे पुत्र गलती क्या, तुम्हारे ही पुत्र था, तुम श्राप क्यों दिया? लोग तुमको श्राप देते हैं हम। अब भगवती को श्राप दे दिया निरंजन, करके जा तुम भी मनुष्य हो जाओ, तुमको 5 पति मिलेगा। वही द्रौपदी थी द्वापर में, खूब जान लो, वही उनको 5 पति था द्रौपदी का। तब सबको श्राप दे करके निरंजन फिर चले गए। और उस दिन से भगवती इतना तक कहा निरंजन से, करके सुनो, हमको पिता का आदेश है कि हम जितना चाहेंगे शब्द से हम जीवन को हम तैयार कर सकते हैं जीव को, लेकिन हमारे साथ तुम बलात्कार मत करो। लेकिन नहीं माने वो। उस दिन से मैंने अब भोग से ही तैयार होने लगा जीव, ऐसे शब्द से नहीं। इसमें 4 खानी है। 4 खानी कौन कौन खानी है? हंडज, पिंडज, उखमज, उसमज। हंडज में क्या है? पक्षी जो है अंडे से पैदा होता है। और पिंडज में जितने हैं गाय, बैल, बकरी, मनुष्य, ये पिंडज है। उसमज जैसे कीड़ा, फटिंगा, मच्छर इत्यादि उसमज है। और न उखमज है, वो उसमज है गाछ वृक्ष, उसमें भी जीव है। जो कि हरा भरा पौधा देखते हैं उसमें भी जीव है। फसल लगाते हैं उसमें भी जीव है। सब में जीव है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अरे भाई ये तो सब खाने का चीज़ है, ये तो मैंने काटने का चीज़ है, लेकिन सब में जीव है। जीव किसी में कमी नहीं है। 84 लाख के मतलब है क्या? 84 लाख जोनी है। हर 84 लाख जोनियों में मनुष्य भटकते भटकते कितना युग बीतता हो कोई पता नहीं है। इसीलिए संतों ने सभी का चेतावनी करते हैं। आज संत का अपमान होने से आज रावण नाश हो गया। संत का अपमान करने से कंस नाश हो गया। संत का अपमान करने से आज हिरण्याकश्यप नाश हो गया। कहानी सुनो पहले। रावण तो चुरा करके सीता को ले गई थी, नाश नहीं होता वो। रावण कोई बिरुआ निगासी नहीं सीता को लगा था, माँ समझ के लगा था। क्यों? धनुष जग में ही कबूल कर लिया था कि माँ आपको एक दिन में लंका को ले चलूँगा। उसने लेगा है जान करके, लेकिन अपमान क्या किया उन्होंने? जबकि विभीषण संत थे, भक्त था भगवान का। समझाने के लिए गए भाई को, रावण को, भाई आप नाजायज किए हैं। मंदोदरी गई समझाने के, पतिदेव आप बहुत बड़ा अनर्थ किए हैं। वो जगत जननी जगदम्बा है,
वो सीता है, परमात्मा और राम है, संसार को मालिक हैं वो, और उनसे तुम बैर खरीदा है। तुम जाओ सीता को लौटा लो और क्षमा मांग लो, तुम्हारा उद्धार है। कहा नहीं, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ। विभीषण के समझाने का, भैया हमारा बात मान लो, जा करके तुम लौटा दो जानकी को और तुम क्षमा मांग करके भगवान तुमको बहुत बड़ा उपकार करेगा। इसी समय लात से मारा, ठुकरा करके उसको भेजा देख, जा बेईमान, तुम जो है सो हमारा भाई नहीं हो, तुम दुश्मन हो। तुम उनका पक्ष खाते हो, मेरा गीत गाते हो तुम राम का, जाओ तुम उसी के पक्ष में। लात मारा। भगवान राम को कहना है कि हमको मार लो, ठुकरा लो, हमको 5 गाली दे दो। भगवान कहते हैं हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमको, हमारे संत को, हमारा भक्त को यदि कोई लात मार देगा, कोई गाली दे देगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, उनका सज़ा मैं दे के रहूँगा। ये भगवान को कहना है, साक्षात कहना है। वही बात हुआ, आज रावण कुल नाश हो गया संत को मारने के बाद में। चलो आए देखो कंस